हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट का क्लास 3rd हुआ, तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट लगभग धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। अब आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसी से कुछ मिलता जुलता, क्योंकि अगर चाहते तो थे कि हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएं, बट उसमें वो क्योंकि डिमांड एचसीएफ और एलसीएम का भी बहुत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एग्जाम्स में, ठीक है, वनडे एग्जाम्स में। लेकिन साथ ही अगर मतलब इससे काफी मैचिंग चैप्टर जो हमारा लाभ यहाँ चल रहा था, उससे काफी मैचिंग चैप्टर बट्टा का था, तो इसलिए हम सोचे कि अब इसी के साथ ही साथ मतलब बट्टा भी चलाते चले, ठीक है। तो देख लेते हैं बट्टा। कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपके तीन या चार क्लास में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसके आगे देखेंगे, फिर वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद फिर एचसीएफ और एलसीएम पर आपका मूव करेंगे, या फिर नंबर सिस्टम जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल हम ले चलते हैं आपको अपने इस चैप्टर में बट्टा, जो कि नया चैप्टर है हमारा। तो बट्टा एक्चुअली होता क्या है? बट्टा मीन्स होता है छूट किसी चीज पर जो ये होता था कि छूट मिलती है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज पर जो छूट मिलती है, हाँ मतलब जैसे अगर कोई मतलब हम बाजार में जाते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं, तो उस पर कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी अपने ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करने के लिए कुछ छूट प्रोवाइड करते हैं, कुछ अपना लाभांश कुछ उनके साथ शेयर करते हैं। यानी उस पर पहली बात तो बट्टा को जाने के लिए हमको प्राइस ये लिस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य हमको देखना होगा। तो लिस्ट प्राइस यानी किसी सामान पर जब वो बन के तैयार होता है, तो उसका कुल खर्च वर्च मिला के उसके बाद फिर उस पर भी कुछ और पैसे ऐड करके तो उसका लिस्ट प्राइस बनता है। लिस्ट प्राइस जिसे हम सामान्यतः हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य जैसे सामानों पर आप देखते होंगे एमआरपी वगैरह लिखा होता है, तो वो अंकित मूल्य का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो उसी टाइप में अंकित मूल्य होता है। तो सामानों पर उनका मूल्य अंकित रहता है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। अब हमको जब कोई छूट मिलता है तो वो अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर ही छूट हमको प्राप्त होता है, अंकित मूल्य पर छूट हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जब अंकित मूल्य पर छूट आपको मिला, तो वही जो होता है उस वस्तु का छूट मिलने के पश्चात का अंकित मूल्य का जो पार्ट बचा रहता है, वही होता है सामान का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब उस विक्रय मूल्य में ही जो दुकानदार होता है, ठीक है, जो दुकानदार होता है उसका जितने में खरीदा है वो क्रय मूल्य प्लस उसका जो लाभ रहेगा, ठीक है, वो भी रहता है। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि लाभ क्रय मूल्य प्लस लाभ, हाँ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य पर जो भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि दुकानदार लाभ पर ही बेचता है अधिकतर। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कब निकलता है? विक्रय मूल्य कब निकलता है? और यही बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य ही कि अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है उसका लिस्ट प्राइस होता है अंकित मूल्य, और इस पर जो भी छूट प्रोवाइड की जाती है, यानी जो छूट मिलती है माइनस छूट, ठीक है, अंकित मूल्य में से जब छूट मिलती है, ठीक है। अब अंकित मूल्य जो सामान के ऊपर अंकित रहता है जो मूल्य, वो अंकित मूल्य है। छूट यानी जितने % का छूट कहा जाए, लाभ यानी जितना भी लाभ मिले, क्रय मूल्य मीन्स जितने में व्यापारी खरीदा है, विक्रय मूल्य मतलब जितने में आपने व्यापारी से खरीदा, तो ये हो जाता है आपका। तो यही छूट या बट्टा दोनों एक ही चीज है। डिस्काउंट दोनों की मीनिंग भी एक होती है इंग्लिश में, डिस्काउंट। तो अब इसके बारे में थोड़ा मूव करते हैं और देखते हैं इसमें से किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो उठते हैं वो इस प्रकार हैं कि तो जैसे छूट में भी एक होता है क्या? सिंपल डिस्काउंट या साधारण छूट, ठीक है, साधारण छूट। साधारण छूट के अंतर्गत जैसे अगर मैं कहूं कि कोई साड़ी बेचने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी किसी साड़ी पर दीपावली के ऑफर के तहत या दिवाली ऑफर के तहत क्या होता है कि वो 25% की छूट प्रोवाइड करता है। तो अगर उसका अंकित मूल्य 100 रहेगा
और 25% छूट प्रोवाइड कर रहा है, यानी गुणे 100 माइनस 25%, क्योंकि लाभ यानी छूट जो होता है, छूट या लाभ दोनों क्रय मूल्य पर ही होता है। तो 100 उसका क्रय मूल्य हो गया, ये 100 और उसका निकल के आ गया 75 रुपए। ठीक है, 75 रुपए या 100 का 25 मतलब 100 में 25% का छूट मिल रहा है तो 75 रुपए बचा, और 75 रुपए वही 75% 75 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, 75% 75 रुपए की। तो ये तो सिंपल छूट हो गया, क्योंकि कुछ खास नहीं है, क्रय मूल्य पर छूट निकाला, हो गया काम खत्म। अभी आता है दूसरे टाइप का एक क्रमिक छूट। क्रमिक छूट या क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा क्या होता है कि पहले एक बार जैसे 10% की छूट, फिर 5% की छूट, फिर 2% की छूट, 3% की छूट, मतलब साधारणतः दो ही नंबर, मतलब 2 ही बार छूट मिलता है। तो या फिर कई भी हो सकते हैं, लेकिन साधारणतः सामान्यतः 2 ही छूट मिलते हैं। तो उसके लिए हम आपको जो फार्मूला लिखवाए हैं, x प्लस वाई, मतलब छूट मिल रहा है तो माइनस माइनस करके -x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है छूट के लिए, क्रमिक छूट के लिए। ठीक है, अब अगर क्रमिक छूट के बाद का मूल्य पूछे तो आप ये छूट निकाल लीजिए और उसको मतलब जो भी निकले उसको क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस आपका जो भी छूट वूट मिल रहा हो, यानी अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट अपॉन 100, तो ये निकल के आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जैसे ही निकला तो आप उससे अपना क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रमिक छूट हो चुका है। अब क्रमिक छूट के बाद एक और आता है कि नकद छूट या कैश डिस्काउंट। नकद छूट या कैश डिस्काउंट ये क्या होता है, मतलब इसमें आपको कुछ शर्त दिया होता है। जैसे शर्त बोले तो जैसे ये दिया रहेगा कि 25, उसके बाद फिर 20/10, ठीक है, 20/10, 15/15 या 15/20, 15/20, 10/30, उसके बाद फिर n/40। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको सामान्यतः नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आप किसी चीज को तुरंत ही भुगतान कर देते हैं, तुरंत ही भुगतान मतलब डायरेक्ट कैश मतलब कैश में खरीदते हैं, जैसे तुरंत खरीदे तुरंत पैसा दिए, तो आपको उस समय 25% की छूट प्रोवाइड होगी उस वस्तु पर। अगर आप 10 दिनों के भीतर मतलब तुरंत से मतलब 1 दिन के बाद से 1 से 10 दिन के भीतर अगर आप उसका मूल्य पूरा चुका देते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी। ठीक है, 20% की छूट मिलेगी। अगर आप 10 से 20 के बीच में चुकाते हैं तो आपको 15% की छूट प्रोवाइड होगी। 30 दिनों के भीतर चुकाते हैं तो आपको 10% की छूट प्रोवाइड होगी। और अगर 30 से जो ही बढ़े, 30 से 40 या उसके बाद अनंत तक काल तक चले जाएं तो आपको कोई भी छूट प्राप्त नहीं होगी और आपको पूरा का पूरा पैसा चुकाना होगा। ठीक है, दुकानदार, ताकि इससे व्यक्ति ज्यादा छूट के चक्कर में तुरंत ही पैसा जमा कर दे या पैसा दे दे। ठीक है, पैसा दे दे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जैसे ये है हमारा पहले टाइप का, शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिखेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति किसी तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी प्रदान करता है। ज्ञात कीजिए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हम कई टुकड़ों में तोड़े तो यह इस प्रकार से होगा कि पहले एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, यानी अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 40% अधिक पे रखता है। तो क्रय मूल्य अगर उसका x रहा होगा, ठीक है, x रहा होगा, तो 40% और ऐड करता है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। ये हमारा हो गया अंकित मूल्य। और इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी प्रोवाइड करता है, यानी 20% की छूट प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 80
80/100, ठीक है, 80/100। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ज्ञात कीजिए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो ये तो क्रय मूल्य था, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब इस पर इससे क्रय मूल्य को घटा के क्रय मूल्य से ही भाग करके गुणे 100 करेंगे, तब हमारा निकलेगा क्रय मूल्य साधारण, मतलब अगर जनरल मेथड की बात की जाए तो जनरल मेथड से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप सक्सेसिव देख रहे हैं ना, सक्सेसिव घट बढ़ रहा है, तो आप वो सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यानी कितना कि पहले 40 प्लस हो रहा है, फिर 20 माइनस हो रहा है, ठीक है, 40 प्लस हो रहा है, 40% क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, 20% की जो है छूट प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 40 गुणे 20, 40 गुणे 20/100, 40 गुणे 20/100, डबल जीरो कैंसिल, आपके 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 बचा, 20 में से 4 दूना 8, 20 में से भी 8 घटा दिए तो 12%, ये हमारा आंसर निकल के जाएगा, ठीक है, 12%, यानी पॉजिटिव है तो 12% का लाभ होगा। तो यही सक्सेसिव वाला फार्मूला आपका, मतलब जैसा कि हमने बताया, जो कि परसेंटेज में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगले टाइप का देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु को, मतलब टाइप वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हेर फेर है। बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा इनोवेशन है, मतलब जैसे कि हम थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे फोन में है और आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाता है, अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट की छूट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके पश्चात लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर, वो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रोवाइड की गई है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से अक्षरशः तोड़ने का प्रयास करें तो बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य पर पहले क्या होता है, पहले 40% ऐड होता है, 40% ऐड होता है, फिर कुछ प्रतिशत यानी x% की कमी होती है, छूट प्रोवाइड की जाती है। तो प्लस 40 माइनस x, अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 40x, 40 गुणे x/100। और कह रहा है कि सौदे के बाद में देखता है दुकानदार, जानते हैं सौदे के बाद दुकानदार को 20% की लाभ, 20% का लाभ होता है, ठीक है। अगर 20% का हानि क्या होता है ना, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते, लेकिन 20% का लाभ हो रहा है, फिलहाल पॉजिटिव लगा के चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, x को इन दोनों टर्म्स को पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा x + 4/10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 40 माइनस 20 यानी 20 बचेगा, ठीक है, 20 बच रहा है। अभी हम और क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 10 1 के 10 4 14, 14/10 इज इक्वल टू 20, और ये हमारा सॉल्व करेंगे 7/5, 20 पंजे 100, 100/7 यानी 100/7 बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 100/7, 13 7 91, 14 8, हाँ तो 14 7 98, 2/7, 2/7%, 2/7%, यानी ये क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो ये हम पक्षांतर, ये 40 माइनस 20 यानी 14% जो है, 14%, ये 14% हमारा क्या निकल गया। एक बार फिर से देखते हैं, प्लस माइनस चेक करते हैं, तो 1% की हानि, हाँ तो यानी x की वैल्यू ये तो हमारी निकली है ना, यानी इतने परसेंट घटाया जाएगा, यानी इतने परसेंट की छूट हमको प्रोवाइड की जाएगी, 14 सही 2/7% की इस पर छूट मिलेगी, और 40% ऐड किया है, तो ये तो x हम माइनस x माने हैं ना, तो 14 सही 2/7% की छूट मिल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी वे में देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी मशीन का अंकित मूल्य 40,000 रुपए है। किसी मशीन का अंकित मूल्य 40,000 रुपए है। इस मशीन का अंकित मूल्य 40,000 रुपए है। तो अंकित मूल्य यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पी लिख सकते हैं ना, लिस्ट प्राइस, या एलपी लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस हमारा है 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए। अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट की छूट देने के बाद, छूट देना, अभी तो अंकित किया जाता था 40%, तो अभी ये ऐड ऑड नहीं करना है, केवल अंकित मूल्य आपको सीधा सीधा मिल गया है। उस अंकित मूल्य के बाद मशीन को 28,000 रुपए में, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, उसका विक्रय मूल्य आपको मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है 28,000 रुपए। 28,000 रुपए, ठीक है, 28,000 रुपए मिलता है। अब ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी गई है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो आपको रिलेशन बताए थे क्या कि अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस छूट, यही आपका विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है, जो कि ये भी इक्वल टू होता है क्या कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है। तो अभी फिलहाल हमको यहीं तक का काम है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो बोल रहा विक्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य में से छूट, तो 40,000 में से मानते हैं हम कितना एक्स का छूट मिल रहा है, तो 40,000। तो अगर हमको ये छूट निकालना है तो हम इसको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा सकते हैं। तो 40,000 माइनस 28,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा 12,000 का छूट मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 40,000 पर मिल रहा है। परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 0 से 3 0 डायरेक्ट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12, यानी मिलता कितना है 10 गुणे 3, यानी 30% की छूट हमको प्रोवाइड होती है, यानी 30% की छूट हमको मिलती है। ठीक है, 30% की छूट हमको मिल रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मशीन का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है, जो 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। एक मशीन का मूल्य 50,000 रुपए है। ठीक है, आप भी लिखते हैं प्राइस शॉर्ट में 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए है, और जो 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। ज्ञात कीजिए कि मशीन को कितने रुपए में खरीदा गया। तो आपका पूछ रहा है क्या कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य अभी निकालना है। तो अगर छूट केवल पूछता तो हम सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाते, लेकिन अभी विक्रय मूल्य निकालना है तो हम इसको ऐसे करेंगे कि विक्रय मूल्य यानी एसपी इक्वल टू, पहले तो 50,000 है जितना प्राइस है, इस पर पहली बार x% की कमी हो रही है, यानी 20% की कमी हो रही है। पहली बार 20% कमी हो रही है, तो 100 में से अगर 20 निकालते हैं तो 80 बचेगा, तो 80%, 80/100। दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार बोल रहा है कि 10% कमी, यानी 100 में से 10 निकालेंगे तो 90/100, और यही हमारा बराबर हो जाएगा कितने की, एसपी की। तो अब हम इसको कटाई छटाई अपना शुरू करते हैं। तो कटाई छटाई शुरू करने से पहले ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 का गुणा अगर 5 में करते हैं, 8 5 40। ठीक है, 40 40 9 360 तो ये हो गए। अभी उसके बाद 360 ये हो गए, अभी उसके बाद 2 0 और बचे हैं, तो 360, उसके बाद 2 0, यानी आपके निकल के टोटल आ रहे हैं 36,000 रुपए। 36,000 रुपए ये हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, छूट में बट्टे में कुछ नहीं है। ये आपका केवल 2-3 क्लास, मतलब आप इससे पहले का नियम पढ़ चुके हैं। छूट मतलब जैसे लाभ या हान टाइप में देखते थे, तो वहां पे आपको लाभ होता था, हान होता था। इसमें प्राय कमी ही हो रही, यानी हानि टाइप में एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जहां पर क्रय मूल्य में हानि हो रही थी आपको क्रय मूल्य पर, लाभ हानि में
हानि हो रही थी आपको क्रय मूल्य पर, वहीं पर इसमें छूट मिलता है आपको अंकित मूल्य पर। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो काफी मैचिंग था, इसीलिए हम सोचे कि इसको करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हाँ, जहां पे आपको थोड़ी सी भी समस्या हो रही हो, आप हमको किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, या फिर फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप कहीं भी हमको भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपकी समस्या का पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि किसी मशीन के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% का क्रमिक बट्टा दिया है। ज्ञात कीजिए मशीन का अंकित मूल्य कितना है। यदि मशीन को 21,600 रुपए में बेचा गया हो, 21,600 रुपए में, तो छूट कितनी मिल रही है? बोल रहे हैं कि एक बार कितने की 20% का बट्टा, फिर 10% का बट्टा, 2 क्रमिक बट्टे मिल रहे हैं। और उसके बाद साथ ही साथ उसका विक्रय मूल्य दिया है आपको कितना? 21,600 रुपए इतना विक्रय मूल्य है। तो हम ऐसा करते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर आप जानते हैं, तो विक्रय मूल्य की जगह पर 21,600 बराबर क्या हो जाएगा? आपका P अंकित मूल्य है, P उस पर एक बार 20% की छूट के बाद 80/100, फिर 10% की छूट के बाद यानी 90/100। ठीक है, 90/100। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अभी 8 से इसमें भाग करते हैं, 8 से इसमें देखेंगे तो 8 दूना 16, 5 बचा, 8 सते 56, 27, डबल 0 बचा हुआ है। 9 से एक बार फिर काट देते हैं, 300 यहाँ पे बचेगा, 300। अभी इधर क्या बचा है? केवल यही बचा है, तो 2 मतलब 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो 0 और बढ़ जाएगा। तो P की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए, यही आपका P हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आज की क्लास अच्छी लगी हो, वैसे थोड़ा प्रयोग, थोड़ा हम भी असहज थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, बट कोई नहीं। अगर आपका सपोर्ट समर्थन बना रहा तो आगे आने वाले क्लासेस में हम इसी कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से आगे वाले क्लास को करेंगे। ठीक है, तो अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और जैसा कि आपकी जीएस की क्लास भी आज पहुंच चुकी होगी सचिन सर की, मतलब वैसे पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन की थी जो कि आपको मिल चुकी है क्वालिटी की, लेकिन आज से प्रॉपर वे में पढ़ाई शुरू हो गई है। तो अब प्रॉपर वे में दोनों ही क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।